तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर हीरोन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सर्कल का टोटल थ्योरम हम लोगों ने कर लिया था, आपको मैंने सारे थ्योरम बताए थे किस तरह से प्रूफ होते हैं और किस तरह से वो अप्लाई होंगे, वो आज हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्कल का हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे, जहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, बेसिक से लेके हाई स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। देखिए सर्कल है, जहां पर बोला है कि पी क्यू क्या है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑन सर्कल, यानी कि पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे है और एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया पी क्यू। अब क्या बोला है, ऑफ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ। अब ये जो क्यू पॉइंट है, यहां पर एक सेंटर होगा जिससे क्या होगा, ये मिलेगा। ठीक है ना, और इसको जब आप ज्वाइन करोगे इस रेडियस को, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो। ये टेंजेंट है पी क्यू, इसको ओ पे ज्वाइन किए हैं, और ये जब रेडियस है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, तो बोला गया है सो डैट ओ क्यू 13 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका है 13 सेंटीमीटर। लिख लो। रेडियस कितने का है, रेडियस आपका है 5 सेंटीमीटर का। चलिए रेडियस 5 सेंटीमीटर का ये भी दे चुका है। आपसे पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू तो निकालना है, तो सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पी क्यू ओ कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जहां पर ये 90 डिग्री है, तो अगर ये बेस कहेंगे तो ये क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। आपने देखा है इस तरह का फिगर। ठीक है, जहां पर ये क्या है, ए बी सी, अगर ये बेस होता है तो ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये जो ओ क्यू होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो पी क्यू हो गया बेस, पी ओ हो गया परपेंडिकुलर, और ओ क्यू हो गया हाइपोटेनस। हम लोग जानते हैं अगर ऐसा कुछ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यानी कि क्या होगा, पी ओ का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर पी ओ कितना है, पी ओ है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू पता है क्या, नहीं पता है ना, यही तो निकालना है, तो पी क्यू को रहने देते हैं अभी। ओ क्यू पता है 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5 का 25, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब ये जब निकालना है तो इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को एक तरफ भेज देंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 169 माइनस 25 होगा कितना, 144। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पी क्यू बराबर क्या होगा, अंडर रूट जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी कितने हो जाएंगे, रिजल्ट 12। यानी कि आपका जो ये है, ये जो बेस है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो 12 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत, आप यहाँ पर यूनिट दे देना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का ही। बोला है यहाँ पर ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ है आपका, यहाँ पर बोला है 80 टेंजेंट है। चलिए 80 टेंजेंट है क्योंकि सर्कल के बिल्कुल एंड पॉइंट से क्रॉस होके जा रहा है। ठीक है, टच करते हुए जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर ये टेंजेंट है तो सीधा तौर पे ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये मन में बैठा लो, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्या बोला है, एंगल ए ओ क्यू कितना है, 58 डिग्री है। ए ओ क्यू कितना है, 58। तो बोलता है फाइंड एंगल ए टी क्यू। बहुत ईजी है, हम लोग निकाल लेंगे। आपको पता है जब सेम कॉर्ड से जो सेंटर का, जब सेम कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है। अगर उसी कॉर्ड से सर्कल के कहीं आर्क पे बने, सर्कल के कहीं बाउंड्री पे बने, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इमेजिन करें, यहाँ पर एक कॉर्ड आपको दिख रहा होगा इस तरह का। ठीक है, तो सेंटर 58 है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें रिलेशन पता है, एंगल ए बी क्यू इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ क्यू होता है ना। ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेंटर का आधा होता है, हमें पता है। ये जो एंगल होता है सेंटर क्या होता है, आधा। तो एंगल ए बी क्यू कितना हो जाएगा बताइए, हाफ इंटू 58 डिग्री। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो एंगल ए बी क्यू कितना हो गया, 29 डिग्री हो गया। ठीक है, अब समझिए आप थोड़ा सा। अब देख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी टी में आइए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी टी में बताइए, आपका ये एंगल निकल चुका है कितना, 29। ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, सीधी सी बात है। सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल डिग्री कितना होता है एक ट्रायंगल में, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंगल बी ए टी
प्लस एंगल ए बी टी प्लस एंगल ए टी बी बराबर 180 डिग्री। ये आपका ए टी बी है, जिसको हम लोग ए टी बी को क्या लिखेंगे, ए टी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको बाद में लिखेंगे। बी ए टी कितना है 29, बी ए टी 29 नहीं है 90 है आपका ये बी ए टी। तो 90 प्लस 29 प्लस एंगल ए टी बी को यहीं पर आप चेंज कर लो, क्या लिख लो ए टी क्यू, ठीक है। तो एंगल ए टी क्यू बराबर 180 माइनस, ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस 90 माइनस 29, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे क्या करो, ऐड कर दो, यानी कितने हो गए आपके, हो गए 61, यानी एंगल ए टी क्यू कितना है 61, यानी ये आपका जो एंगल है यहाँ पर वो 61 डिग्री है। कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपली बात है, ये 58 है तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये 29 है, ये 90 है तो ये निकाल। तो बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सर्कल का। देखिए इस फिगर में आपको बहुत कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा होगा, एक अंदर सर्कल एक बाहर सर्कल है। अब यहाँ पर कुछ फिगर भी दिख रहा है, तो फिगर से पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी डायमीटर है। अब ए बी जब डायमीटर है, ए बी डायमीटर है तो वहाँ से एक एंगल बन रहा है ई, डायमीटर से एक एंगल बना रहे हैं ई, जो बड़े वाले सर्कल पे बन रहा है। तो पहले ही माइंड में कब कर लो, आपको पता है जब किसी सर्कल में डायमीटर से जब एक एंगल बनता है सर्कल के आर्क पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो इस पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो ये 90 डिग्री होता है। आपको और बहुत कुछ चीज़ें दी हुई है कि जहाँ पर जो सर्कल का जो बड़ा सर्कल उसका रेडियस 13 है, छोटे सर्कल का रेडियस 8 है। कोई बात नहीं, हम इसे 13 लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं 8। क्या दिक्कत है लिखने में। आगे क्या बोला है कि आपको निकालना है फाइंड द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, यानी आपको ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी का वैल्यू। अब सपोज, अब समझो पहली बात, ए डी कैसे निकलेगा, ए डी तभी निकलेगा जब आपके पास ए ई होगा, 90 डिग्री है, और डी ई पता रहेगा। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा लोगे, यानी ए ई ए डी निकल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, ए ई चाहिए और डी ई चाहिए, दो चीज़ चाहिए तो निकल जाएगा। चलिए एक और बात यहाँ पर, अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जब ये ओ डी जब रेडियस सर्कल पे गिरता है तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर गिरता है। क्या होता है, ऑब्वियसली ये टैंजेंट है सर्कल पे, क्या है, जब रेडियस ये टैंजेंट को टच कर रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही ना होगा। सर्कल पे गिरेगा तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब टैंजेंट से टच करेगा। देखिए टैंजेंट पे ही गिर रहा है, परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री। तो देखिए जब ये 13 ये 8 है तो हम लोग यहाँ पर बी डी निकाल सकते हैं। तो बी डी यहाँ पर पहले पाइथागोरस का ट्रिपलेट लिख दीजिए, इन ट्रायंगल बी ओ डी। इन ट्रायंगल बी ओ डी आप क्या देखोगे कि आपका हो रहा है ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, होगा ना। हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ओ डी पता नहीं, ओ डी है पता 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी नहीं पता, बी डी निकालना है, ओ बी पता है हमें 169, 8 स्क्वायर इधर लेके आ जाइए तो 64 हो जाएगा, इधर हो गया बी डी स्क्वायर। देखिए जरा यहाँ पर कितना हो गया, 105, यानी बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू है √105। ये किसका वैल्यू है, बी डी का। अब आप समझिए, अब एक बड़े सर्कल की ओर रुख करें। बड़े सर्कल के लिए क्या है, बी ई एक कॉर्ड है। थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कल का। आप वहाँ पर मैंने एक थ्योरम बताया था कि जब किसी सर्कल में कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, क्लास 9 में भी पढ़े होगे कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर लाइन गिरेगा सेंटर से, तो वो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर बड़े सर्कल का बी ई कॉर्ड है और सेंटर ओ से परपेंडिकुलर गिर रहा है कि नहीं, तो बी डी जो होगा, बी डी किसके इक्वल होगा, डी ई के, ठीक है ना। ये थ्योरम है, ये होता है क्यों, क्योंकि जब भी सर्कल पे सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिरेगा कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। सिंपली बात में यही समझे। तो बी डी क्या है, डी के इक्वल है। तो जब बी डी डी के इक्वल है तो डी ई भी कितना, √105। चलिए हमको तो डी ई मिल चुका है, मिल गया कि नहीं, डी ई तो मिल गया ना हमें। अब देखिए जरा सा ए ही निकालना था ना। अब थोड़ा सा देखो, गौर करना, इन ट्रायंगल बी ए ई में इमेजिन करिए, बी ए ई में देखिए जरा सा, ओ मिड पॉइंट है ए बी का। ओ किसका मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, है ना। और इधर से देखिए डी मिड पॉइंट हो गया बी का। क्यों हुआ अभी मैंने बताया, देखिए हम लोग एक बात की ना कि बी डी डी के इक्वल होगा तो डी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, और ऊपर तो ओ मिड पॉइंट है ही क्योंकि ये क्या है सेंटर है, तो डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, रेडियस रेडियस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपका इधर से ये मिड पॉइंट है, एक साइड का ये मिड पॉइंट, दूसरे साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसके पैरेलल होता है। ये तो हुआ रिजल्ट, ये तो हुआ क्या मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसा होता है। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें मिलता है ना कि ओडी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ होगा ए ई। बोलते हैं ना हम लोग कि ओडी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए ई हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए ओडी कितना है, ओडी 8 है और हाफ ऑफ ए ई रखिए, तो ए ई का वैल्यू कितना होगा, 8 × 2 बराबर ए ई, यानी हो गए कितने 16, यानी 16 सेंटीमीटर। यानी ए ई भी पता चल गया कितना है, 16 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। अब ये 16 ये √105, तो ए डी निकलेगा क्या, ए डी निकलेगा ना। अब हम लोग ए डी निकालते हैं तो आ जाते जरा सा इसमें इन ट्रायंगल ए डी ई में, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए ई कितना है, ए ई 16 है, डी कितना है, √105 है, तो इसको भी स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105, अंडर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 105 ही हो जाएगा। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर। अब देखिए जरा ए डी स्क्वायर बराबर क्या निकल के बात आया, 256 प्लस 105 हो गए कितने, 381, 361 हो रहा है, 361 हो रहा है, 361 हो रहा है। 6 5 11 हाथ में 1, 5 1 6 3, यानी ए डी बराबर हो गया √361, यानी कितने हो गए 19 सेंटीमीटर। यानी ए डी कितना है, ए डी है हमारा 19 सेंटीमीटर है। बिल्कुल हम लोगों ने आसानी से निकाल दिया। क्या करना था फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये 13 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से √105 हो गया। अब पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा तभी पाइथागोरस लगाएं। अब जब किसी सर्कल पे कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगा सेंटर से तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 105, तो ये भी √105। सिमिलरली हम लोगों ने इस ट्रायंगल में देखा बी ए ई में ये मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या है कि ओ डी होगा हाफ ऑफ ए ई, तो ओ डी जब हाफ ऑफ ए ई होगा तो 8 बराबर हाफ ऑफ ए ई लिखे तो हाफ को इधर कर देंगे तो इनटू हो गया, तो 16 हो गया, 16 हो गया। ये √105 है, यहाँ पर 90 डिग्री है, आपको पता है क्योंकि डायमीटर क्या बनाता है, एक यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनाता है सर्कल के आर्क पे जब डायमीटर से एंगल बने तो इन ट्रायंगल ए डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था ही, लिख दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने पाइथागोरस अप्लाई किया और ए डी का वैल्यू 19 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन सर्कल का यहाँ पर लिखा गया है। एक सर्कल में आपका दिया गया कि टेंजेंट है, आपको 2 टेंजेंट दिख रहा होगा, ए क्यू और ए आर। अब आपको पता है कि अगर किसी सर्कल से एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट बने तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले क्लास में, आप थ्योरम का प्रूफ भी देख सकते हो, इस थ्योरम का प्रूफ भी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बात बोलेंगे कि ए क्यू जो होगा वो इक्वल होगा ए आर के, इतना बात कर लो। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो प्रूफ क्या करना है, ए क्यू जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी पेरीमीटर के आधा प्रूफ करना है। तो पहली बात ए क्यू बराबर ए आर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान के चलिए। अब इसको जब प्रूफ करना है तो देखिए कुछ बातें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू प्लस ए आर लिख सकते हैं। हम लोग क्या करें, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू में आपका क्या क्या है बताइए, ए बी है प्लस बी क्यू है। हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ए क्यू प्लस ए आर को जोड़ने में क्या दिक्कत है, तो ए बी प्लस बी क्यू और प्लस ए आर में क्या है, ए सी प्लस सी आर, कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा नोट पॉइंट ये समझना कि आप ये समझो, यहाँ पर देखोगे कि जो हम अब यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन रहा है। देखो इस यहाँ पर एक सर्कल से ये एक एंड पॉइंट यहाँ पर एक हो गया और एक यहाँ पर क्यू पॉइंट और पी पॉइंट। देखना पॉइंट बी से आपका फिर से टेंजेंट बन रहा है क्योंकि फिर से सर्कल को टच करके जा रहा है, तो फिर से ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट कब होगा, जब सर्कल को क्या करे, टच करके जाए। तो यहाँ पर बीपी भी टेंजेंट और बीक्यू भी टेंजेंट, तो फिर से बात क्या होगा कि बीपी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बीक्यू के, होगा कि नहीं बोलिए। फिर से एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल को टच करके जा रहा है, तो क्या होगा, वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। इधर से भी देखना सिमिलरली आपका क्या होगा, सीपी जो होगा
वो इक्वल होगा किसके, सी आर के। क्यों? क्योंकि फिर से पॉइंट सी से आपका दो टेंजेंट जा रहा था, दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ए बी प्लस क्या है, बी क्यू को क्या लिख सकते हैं बताइए, बी क्यू को रिप्लेस करके बी पी लिख दो, प्लस ए सी को ए सी लिखो, सी आर को क्या लिखेंगे हम लोग, सी पी लिख सकते हैं, सी पी। देखिए यहाँ पर ए बी प्लस ए सी और बी पी प्लस, देखना यहाँ पर बी पी प्लस सी पी क्या होगा, देखना बी पी प्लस सी पी क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है, यानी बी पी और सी पी को जोड़ोगे तो क्या होगा, बी सी बनेगा। तो ये आपका क्या है, यही तो आपका क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी को ना बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर क्या हो, साइडों का क्या हो, सम हो, तो क्या होगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। और इधर क्या है, ए क्यू प्लस ए आर है, तो यहाँ पर भी दिमाग लगाओ, हम लोगों ने बोला क्या ए क्यू जो ए आर के इक्वल है, क्योंकि क्या है, टेंजेंट है पॉइंट ए से, तो यहाँ पर लिख दो ए क्यू प्लस ए क्यू, क्यों इसको भी ए क्यू मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2AQ बराबर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हाफ को इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, यानी कि 2 को इधर लेके गए, ठीक है ना, तो हाफ बन जाएगा, इनटू क्या हो गया, आपका प्रूफ हो चुका है हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हो गया ना प्रूफ, इतना इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों एक और सवाल यहाँ पर, द टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। चलिए बोला क्या कि यहाँ पर फिर से एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट बन रहा है, तो फिर से क्या होगा, पी ए और पी बी आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो निकलता है बात वहीं से निकल दो, पी ए इजिकल टू पी बी, पी ए इजिकल टू पी बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर्कल का सेंटर ओ है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो x डिग्री है वो दुगना होगा एंगल ओ ए बी का, ओ ए बी का, यानी इस एंगल का दुगना दिखाना है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा। आप पहले देखो जरा सा इन ट्रायंगल ए पी बी में देखना, ठीक है, आपको कैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस दिख रहा होगा, जहां पर दो साइड इक्वल है, पी ए और पी बी दोनों ही क्या है, इक्वल है, यानी कि क्या लिखेंगे, x प्लस हम लोग यहां पर लिख दें एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए बराबर 180 डिग्री। और ये दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो x प्लस 2 एंगल पी ए बी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो देखिए 2 इंटू एंगल पी ए बी बराबर कितना आ गया, तो 180 माइनस एक्स। ये किसका वैल्यू निकला है, पी ए बी जो ट्वाइस है, तो अगर पी ए बी का निकालना चाहें तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2, यानी लिखेंगे 90 माइनस एक्स बाई 2। ये क्यों हुआ आपको पता है, सेपरेट करते हैं, देख लीजिए जूम करके दिखाते हैं, 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, दोनों पर जाएगा 2 से डिवाइड, तो ये होगा 90 और ये होगा एक्स बाई 2। यानी एंगल पी ए बी कितना है, एंगल पी ए बी ये निकल गया, एंगल पी ए बी कितना है, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 90 माइनस एक्स बाई 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब ये टेंजेंट है पी ए, तो जब सेंटर से जब रेडियस जाएगा, टच करेगा टेंजेंट को, ठीक है, जो आर्क पर है, तो क्या बनाएगा 90 डिग्री, यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना 90 है। तो देखो जरा सा एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, और एंगल ओ ए पी बराबर 90 है, तो देखो जरा सा एंगल ओ ए पी बना कैसे है, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यही तो आपका ओ ए पी है, ओ ए पी ही तो है, आपका पी ए बी हो गया प्लस ओ ए बी, ये दोनों को जोड़ दोगे ये और ये एंगल को, तो क्या होगा 90। अब ओ ए बी निकालना है, देख लीजिए ओ ए बी निकालना है कि हमको ये प्रूफ करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी को रहने दो, और इसका वैल्यू क्या 90 माइनस एक्स बाई 2 है ना, तो लिखो 90 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 90, उधर 90 होगा ना, अब आपको पता है 90 90 कट जाएगा, साइन सेम है, उधर लेके जाओगे तो भी कटेगा, ठीक है। तो उधर हम लोग लेके जाते जरा सा, तो कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 90 चल गया और प्लस एक्स बाई 2, तो हो गया 90 90 कट गया, बचा गया एक्स बाई 2 बराबर क्या है, एंगल ओ ए बी है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा एंगल ओ ए बी क्या है, बराबर एक्स बाई 2 है, 2 को ऊपर लेके आ जाइए, ठीक है। तो 2 इंटू एंगल ओ ए बी हो गया, दिख रहा है आपको, 2 इंटू एंगल क्या है, एंगल ओ ए बी। अब जब 2 इंटू एंगल ओ ए बी है और x क्या था आपका, x किसका वैल्यू था, x आपका वैल्यू था कौन सा एंगल का, एंगल ए पी बी का। देख लीजिए ये कौन सा एंगल था, एंगल ए पी बी ही तो था,
ये x, तभी तो लिख रहे थे तीनों एंगल का सम। तो यानी ये क्या हो गया एंगल, ये हो गया एंगल APB। तो फाइनल बात क्या निकला यहाँ से, तो हमारा फाइनल बात यही निकला कि एंगल APB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OAB। हो गया हमारा प्रूफ। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल जो APB है वो इक्वल है 2 इंटू एंगल OAB के इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो इसी तरह मैं आपको अगले क्लास में भी मैं सर्कल के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाई मार्क्स के होते हैं, मतलब 4 मार्क्स 5 मार्क्स कंटेन करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके साथ में और उसको मैं अच्छे तरह से आपको बताऊँगा। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे, इस वीडियो को शेयर करें और हमें अपना पूरा सपोर्ट करते रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।